आज की डेट में लगभग काफ़ी सारे लोग शांभवी महामुद्रा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ जी, तो एक साधक, हम उनको एक साधक मान सकते हैं। तो हाँ एक जी, जी। साधक के जीवन में जो वो खाना खा रहा है, जो डाइट हाँ है, जी, उसका हाँ जी। इम्पोर्टेंस आप बताओ और थोड़ा अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप सजेशन भी दे सकते हो। अच्छा, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, मगर लगता है आपने गलत गलत आदमी को पूछ लिया, क्योंकि हटेगा टीचर वगैरह या फिर ईशान का या फिर ईशा टीचर से पूछना चाहता, मगर मैं थोड़ा-सा अपने जो भी सीमित ज्ञान है मेरे पास, तो उसके हिसाब से अपने अनुभव से भी मैं बोल सकता हूँ थोड़ा-सा, मगर इसको 100% एक तरह से गाइडेंस मत लीजिए, क्योंकि हटेगा टीचर वगैरह हैं, आश्रम वगैरह हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी अगर आप आश्रम पे गए हैं या फिर इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम किया है, तो आपको एक कांजी डाइट देते हैं, सद्गुरु जो भी कार्यक्रम में देते हैं, जब आपकी दीक्षा होती है या फिर अगर आश्रम में जाएँगे, तो वहाँ पे जो भी खाना मिलते हैं, उसके हिसाब से अगर आप खाएँगे तो साधना में बहुत अच्छा रहता है। उसका एक बहुत कारण है उसमें। अगर आपको ऐसा है कि मुझे सिर्फ़ शांभवी करना है और उसके बाद मान लीजिए कि मुझे अपने काम पे, परिवार में या फिर जो भी भौतिक चीज़ें हैं, उसमें ध्यान करना है, मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ़ साधक नहीं बनना चाहता हूँ। तो जैसे कि सद्गुरु बोलते हैं, आप थोड़ा-सा रॉ फूड और 50% रॉ फूड और 50% अगर आप सात्विक खाना खा लेंगे, तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर में तमस नहीं आ जाता। तमस का मतलब होता है कि आपके जो भी आलसीपन वगैरह आ जाता है ना शरीर, क्योंकि क्या हो जाता है कि अभी क्या होता है कि जो भी चीज़ जैसे कि सिर्फ़ ध्यान ही नहीं, अगर आपको किसी भी चीज़ के आगे जाना है और आपको सफलता हासिल करनी है, तो उसके आगे सबसे बड़ा आपका जो भी पड़ाव होता है ना, वो होता है आपका मन और शरीर। क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है, मगर शरीर और मन आपकी बात नहीं मानता है नहीं? इसमें क्या होता है कि हुँ, उसमें हुँ। बहुत तामसिक चीज़ें आ गई, ठीक है? तो ठीक है। तामसिक तत्व आ गए, तो उस तामसिक को आपको सात्विक या फिर राजसिक में तब्दील करना है, तो उसके हिसाब से आपका खाना उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा साधना करना चाहते हैं, तो रॉ फूड जो भी होते हैं ना, वो बहुत अच्छा रहता है आपको। अ, और जैसे कि सद्गुरु बोलते हैं कि जो घी वगैरह होता है, जो दूध से बना होता है, वो भी अगर ज़्यादा से थोड़ा अगर अवॉइड नहीं करना चाहते, तो थोड़ा कम करेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके जो भी जैसे कि अलग-अलग तरीक़े की प्रवृत्तियाँ होती हैं ना, तो वो थोड़ा-सा कम रह जाता है। तो आपका संतुलन में आना बहुत आसानी हो जाती है। तो अगर कभी-कभी अगर मैं भी कभी-कभी बाहर चला जाता हूँ, तो कभी-कभी खा लेता हूँ, जो नॉन-वेज तो नहीं है, तामसिक तो नहीं हाँ। है, मगर थोड़ा बहुत जो होता है ना, कि जैसे कि किसी भी जगह पे चला गया, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा। तो कभी-कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि सद्गुरु ने बोला है कि हम लोग प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। इसको हार्ड एंड फास्ट रूल जैसे कि तैरने की तरह से एक तरीके से एक करना ही करना है, ये नहीं होगा तो यही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग को थोड़ा-सा ओके। एक तरीके से वो समझना चाहिए समय के हिसाब से। जैसे कि जब मैं ट्रैकिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं चाय नहीं पीता, कॉफ़ी भी नहीं लेता, क्योंकि उसके जो स्मेल की वजह से भी मुझे थोड़ा-सा परेशानी हो जाती है। मगर क्या होता है कि जब मैं ट्रैकिंग वगैरह करता हूँ, कभी भी केदारनाथ वगैरह हो गया, कहीं पे चला जाता हूँ, तो मैं चाय हमेशा पीता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका थकान थोड़ा-सा अ, कम होता है। चला जाता है और उसके साथ-साथ आपके शरीर में गर्मी आ जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा लॉस हो जाता है ना, तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी सोचने की ज़रूरत होती है कि और सद्गुरु ने बोला है कि अगर आपकी एक्टिविटी के हिसाब से खाना चाहिए, कि आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ध्यान करना सिर्फ़ ध्यान करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड जो आश्रम में खिलाते हैं, वो बहुत बढ़िया है। तो अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, तो उसके हिसाब से खा सकते हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, मगर जैसे कि मैंने बताया कि मैं हठयोगा टीचर भी नहीं हूँ, कोई डायटीशियन भी नहीं हूँ, मगर 2 चीज़ें ध्यान करने की चीज़ है कि क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। सिर्फ़ ये 2 चीज़ें ध्यान करेंगे तो बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर ज़्यादा खाएँगे ना, तो अगर आप सात्विक ही खाएँगे, तो नींद आना शुरू हो जाएगा फिर।